हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स क्लासेस 3.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। आखिर दशमलव संख्या होती क्या है, दशमलव भिन्न कहते किसको हैं, और उसका जो है जोड़ सम जो होता है, जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं और भागफल जो है कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होता है, उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, वैसा भिन्न, दशमलव भिन्न जो है वैसा भिन्न जिसका हर, वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो 10 या 10 के घात के रूप में हो, वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, 10 या 10 के घात के रूप में हो, वैसे भिन्न को क्या कहेंगे, वैसे भिन्न को जो है दशमलव भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7/10। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों 25 जो है 100, या फिर जो है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों 37/1000। तो कह रहा है क्या कि जो है अंश और हर किसे कहते हैं दोस्तों, वो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये जो है मतलब इसको देखिए, ये 10 है, इसका मतलब इस भिन्न का हर कितना है 10, और इस भिन्न का हर कितना है 100। मतलब 100 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, अर्थात ये 10 के घात के रूप में आ गया। ये जो घात और घातांक दोस्तों हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो होता है उसको घात कहते हैं। तो ये इस 100 को जो है 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1000 को जो है हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो 10 हो या फिर 10 के घात के रूप में हो, तो वैसे भिन्न को क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है मतलब जुड़ी हुई बात कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई दशमलव संख्या दिया हुआ है, कोई भी दशमलव संख्या हो, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, कोई भी दशमलव संख्या एग्जांपल जैसे जो 5। तो इस ये दशमलव जो है, दशमलव के बाद अगर हम कोई भी जीरो लगाएं, कितना भी जीरो दें, तो उस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर बिना दशमलव का ये जो है 5 है, दशमलव पॉइंट 0.5 है, तो इस पर जो है जीरो लगाने के बाद भी इसका वैल्यू 5 के बराबर ही होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी किसी दशमलव संख्या के दाईं ओर हम जीरो लगाते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस चीज को समझ जाइए, मतलब किसी भी दशमलव संख्या, दशमलव किसी दशमलव संख्या के दाईं ओर शून्य लगाने पर क्या होता है, लगाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल वही है दोस्तों, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल जो है 0.7 है, एग्जाम्पल 0.7 है। अब इसके जो है मतलब हम ये 0.7 लिखे, या फिर 0.7 के बाद जो है जीरो कितना भी बैठा दे, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0.7 के बराबर ही होगा। मान लीजिए कि अगर दूसरा संख्या 2.5 है, तो ये 2.5 है, अगर इसके दशमलव के बाद दाईं ओर से अगर हम अंक पर जीरो बैठाएंगे, तो इसका भी वैल्यू कितना के बराबर होगा, 2.5 के बराबर। तो ये पहला नोट पॉइंट था जो दोस्तों याद रखना था हम लोगों को, और याद रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है, वो दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि मान लीजिए अगर कोई पूर्णांक संख्या दिया है, तो उसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए जब कोई पूर्णांक संख्या है, किसी पूर्णांक को अगर हमें दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या के बाद एग्जाम्पल पहले देख लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि जो है ये 12 कोई पूर्णांक संख्या है, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए जो है यहाँ पे दशमलव लगा के इसके बाद जो है हम जीरो लगा सकते हैं, जबकि इसका मान कितना होगा दोस्तों, 12 के बराबर ही होगा। लेकिन हमें दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए दशमलव लगा के उसके बाद जीरो लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि यह 25 है, और इसको जो है क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलना है, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगा के जीरो बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर दशमलव के अलावा कोई संख्या बैठाएंगे, मान लीजिए यहाँ 1 2 बैठाएं, तो फिर इसके मान में अंतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो मान है कितना है, पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा, 25.12 हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों केवल जीरो ही बैठा सकते हैं। अगर मन में सवाल आए कि जीरो के अलावा कुछ बैठा सकते हैं, तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके मान में वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या नोट डाउन करना है कि किसी पूर्णांक को भी दशमलव में, किसी पूर्णांक संख्या को भी दशमलव, संख्या में
दशमलव संख्या में बदला जा सकता है, दशमलव संख्या में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देखें हम लोग कि मान लीजिए कि 25 है, इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 25.00। अगर मान लीजिए कि ये 37 है तो इसको तो कैसे बदलेंगे, 37.00। तो यह दूसरा पॉइंट था कि किसी भी पूर्णांक को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो उस संख्या के बाद दशमलव लगा के हम 0 बैठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह नोट करने वाली तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई भिन्न संख्या है, मान लीजिए कोई भिन्न संख्या जैसे 1 3 4 मान लीजिए, और नीचे जो है मान लीजिए कि 7 8 है, 1 है, 7 8 1 है। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए कि ऊपर भी दशमलव 1 अंक के बाद है और अंश में जो दशमलव 1 अंक के बाद है और हर में भी दशमलव 1 अंक के बाद है। या फिर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, दशमलव जो है मतलब मान लीजिए कि 2 अंक के बाद दशमलव है और हर में भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो दोस्तों जब ऊपर और नीचे सेम अंक के बाद मतलब समान संख्या के बाद जो दशमलव हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऊपर भी 1 अंक के बाद है, नीचे भी अंश में हर में भी जो 1 अंक के बाद है, अंश में भी 2 अंक के बाद है और हर में भी 2 अंक के बाद है। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कितना 134/781 लिख सकते हैं। इसका मान ये हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 173/234। मतलब जब समान अंक के बाद अंश और हर दोनों में दशमलव हो तो क्या करना है उसको, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो देखिए बताते हैं। जब भी दशमलव हटाते हैं तो अगर अंश का हटाएंगे तो हर के बट्टे में 1 आएगा, अगर हर का हटाएंगे तो अंश के बट्टे मतलब 1 जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर यहाँ हम हटा रहे हैं तो यहाँ हटा रहे हैं तो ये ऊपर 1 होगा, दशमलव के बदले क्या होगा 1 होगा, और दशमलव के बाद कितना संख्या है 2 संख्या है, तो 1 और 2 तो इस पे 2 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपर देखिए अंश में भी 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बट्टे में आएगा ये हर के गुणनफल में 1 आएगा। उसके बाद जो है दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो इस पे कितना 0 होगा, 2 अंक 0 होगा। अब देखिए दोस्तों इस 100 से ये 100 बट्टे में कट ही जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उसका मान उतना ही आता है। इसीलिए जब भी कोई मतलब अंश और हर में समान अंक के बाद जो है मतलब क्या हो दशमलव हो तो उसका मान जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना जरूरी था। अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो दशमलव संख्या का जोड़, घटाव, गुणनफल और भागफल के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो अब दशमलव सबसे बड़ी बात है कि दशमलव संख्या का जोड़ कैसे करेंगे। तो दशमलव संख्या का जोड़ डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, जो योग। अब मान लीजिए कि 2 संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि मतलब इस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2.345 एवं 0.732 का योगफल निकाले। क्या निकाले, योगफल निकाले। तो दोस्तों क्या करना है, जब भी दशमलव का संख्या का योगफल निकालने की बात करें तो हमेशा एक बात दिमाग में रखना है कि दशमलव की संख्या को फिक्स करेंगे। दशमलव की संख्या क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो कैसे, तो देखिए दोस्तों 2.345 और उसके बाद ये क्या है दशमलव, तो इस दशमलव के सामने इस दशमलव को भी रखेंगे, तो इस दशमलव के सामने रख दिए। उसके बाद इस दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 7 3 2 और दशमलव से पहले क्या है 0। तो अब ये देखिए दोस्तों दशमलव के सामने ही दशमलव रखेंगे, चाहे जोड़ करे या घटाव करे। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ देंगे नॉर्मली 5 2 7 4 3 7 7 3 10 का 0, हासिल आगे बढ़ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, हासिल 1 इसमें आएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका जोगफल कितना हो जाएगा 3.077। दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि अगर दशमलव वाला संख्या जो है तो दशमलव के बाद के अंकों को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, उसको सेपरेट करके पढ़ा जाता है। जैसे अब यहाँ 0.732 है तो इसको 732 पढ़ेंगे ना कि 732 पढ़ेंगे, 732 पढ़ने का तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी छोटी सी जानकारी है जो याद रखना है कि दशमलव के बाद जो है मतलब क्या करना है, एक साथ संख्या को नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया है कि 2 एवं क्या करना है 0.543 का योगफल निकाले। क्या करना है, इस संख्या का योगफल निकालना है। तो ठीक क्या करेंगे दोस्तों, ये तो पूर्णांक संख्या है और ये क्या है दशमलव संख्या है, तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमने अभी पहला जो है नोट पॉइंट लिखाए थे दूसरा नंबर, उसमें यही बताया था कि किसी भी पूर्णांक संख्या को क्या कर सकते हैं, हम दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे, तो संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 0 देकर हम क्या कर सकते हैं, उसको दशमलव में बदल सकते हैं। अब ये दशमलव के फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है जोड़ में, दशमलव को दशमलव के सामने रखेंगे, तो इस दशमलव को क्या करेंगे, इस दशमलव के सामने रखेंगे और 5 4 3 और इसके पहले क्या है 0 है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4,
5 दशमलव है तो दशमलव 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0। तो इसका योगफल कितना हो गया दोस्तों 2.543। नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि 2.543, ये गलत हो जाएगा। 2.543 इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो है दोस्तों मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। मान लीजिए कि क्वेश्चन है इस प्रकार से 1.7325 एवं उसके बाद जो है दोस्तों मान लीजिए कि ये 7 है। 7 का योगफल निकालें। क्या करना है 7 का योगफल निकालें। तो दोस्तों क्या करना है, यह दशमलव संख्या है, यह पूर्णांक संख्या है, तो फिर से वही कंडीशन है, दशमलव में इसको बदलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों लिखेंगे इसको क्या 1.732 पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे दोस्तों 1.73265। अब ये पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या में क्या करना है, इसके बाद दशमलव पड़ता है तो दशमलव जो है इसके बाद होगा तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उससे पहले क्या आएगा 7 आएगा। और इसके बाद क्या करेंगे जितना ये संख्या है इसके बराबर 0 बैठा देंगे। 0 बैठा दिया। उसके बाद क्या करेंगे इसको सिंपल, अब जोड़ है ये तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया आंसर। तो यह कंडीशन था योगफल निकालने का। ठीक है दोस्तों। सेम कंडीशन फॉलो करना है अंतर निकालने में, लेकिन वहां जो है प्लस के अलावा वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अंतर में भी सेम है। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अंतर निकाले, अंतर निकालना है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 0.324 में या फिर 4 में से 0.312 को घटाए, या फिर लिख देते कि 0.324 एवं 0.312 का अंतर निकाले। तो दोनों बात ही बराबर ही है। क्या करना है दोस्तों, हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले कि दशमलव को दशमलव के सामने रखेंगे। तो पहली संख्या है 0.324, दूसरी संख्या है 0.312, तो दशमलव के सामने दशमलव रख दीजिए 3120। अब इसको क्या करना है अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना है। माइनस जिस तरह जोड़ का मतलब होता है प्लस करना है, उसी प्रकार से अंतर का मतलब होता है माइनस करना है। अब इसमें से घटा देंगे दोस्तों। 4 में से 2 गया तो 2 घट गया, 2 में से 1 गया तो 1, अब 3 में से 3 गया 0, अभी दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0। इसके बाद इसका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जोड़ घटाव हो गया, कुछ खास नहीं ज्यादा अंतर है, बस जैसे जोड़ करना है वैसे ही घटाव होगा, लेकिन यहाँ जो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग का है गुणनफल निकालना। गुणनफल कैसे निकालते हैं ये चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे दशमलव संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने का जो है दोस्तों एक नॉर्मली तरीका है कि मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मान लीजिए 0.324 एवं 1.7 का गुणनफल निकाले। तो दोस्तों जैसे इससे पहले जोड़ और घटाव निकाले थे तो उसमें क्या करना था, दशमलव का जो है मतलब स्थान फिक्स करना था, लेकिन इसमें दशमलव को फिक्स नहीं करना है, इसमें दशमलव को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। और नॉर्मली जो हम लोग बचपन में गुना करते हैं वैसे गुना निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यह मान लीजिए कि यह दशमलव नहीं है, कुछ नहीं है, अगर दशमलव को हटा देंगे तो कितना बनेगा ये संख्या 324, और इसमें दशमलव को हटा देंगे तो कितना बनेगा ये 17। तो नॉर्मली गुना कर लेंगे 17, जो बचपन में हम लोग करते आए हैं। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 21 और 1 22। उसके बाद जो है 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं, 6 4 10 के 2 2 4 1 5 3 2 5। अब दोस्तों इस दो संख्या को गुना करिए तो कितना आया 5508 आया। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, इस संख्या में देखना है कि कितने अंक के पहले मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या जो है। तो यहाँ जो है दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, तो 1 को ये हो गया, और यहाँ कितना है 3, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 4। तो कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है हम लोगों को 4 अंक के बाद। इस जो गुणनफल निकला है उसमें कितना संख्या है 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 4 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। जब भी दशमलव बैठाना है तो हम अंक दाईं तरफ से गिनेंगे, तो 1 2 3 4, और 4 अंक के बाद दशमलव हमें बैठाना है, मतलब दशमलव यहाँ होगा, और दशमलव जब बैठाएंगे दोस्तों तो उससे पहले 0 अपने आप आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है मतलब इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 0.550 आएगा। ठीक है दोस्तों। मतलब यही ध्यान रखना है कि अगर दशमलव गुणनफल कहेगा दशमलव संख्या का निकालने के लिए तो दशमलव को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए गुणनफल निकालेंगे, और उसके बाद जो है दशमलव के बाद के अंकों को जोड़ गिन के उसके जो है मतलब उस उतने अंकों के बाद जो है क्या करना है दशमलव बैठा देना है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से गुणनफल में करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अब देखिए मान लीजिए कि यह जो है 7.324 है और यह 5 है। तो क्या करना है,
ये पूर्णांक संख्या है या दशमलव संख्या है, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, पहले नॉर्मली गुना कर लेना है, दशमलव को भूल जाना है और गुना कर लेना है नॉर्मली। 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, 5 या 15 और 1 16, 7 पंचे 35, 1 36, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 या 15, 1 16 के 6 हासिल 1 और 7 पंचे 35 और 1 36। तो ये जो हो गया दोस्तों, ये 36 ये गुणनफल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ हमको देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो 1 2 3 यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन तो यहाँ गिनने हैं 1 2 3, तो मतलब ये कि 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो दशमलव हम दाईं तरफ से गिनेंगे जब भी बैठाएंगे तो संख्या 1 2 3, मतलब इसके बाद जो है हमको दशमलव बैठाना है। तो दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो है पहला नियम जो पढ़े थे नोट का, उसमें क्या है कि दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो या तो ऑप्शन में ये दिया रहे या फिर ऑप्शन में जो है 36.62 दिया रहे, तो ये दोनों आंसर सही है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। तो दोनों में ऑप्शन में जो भी होगा उसको टिक आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन में नहीं है तो गलत है, नहीं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जोड़ घटाव गुणनफल जो है समझ चुके होंगे। तो अब जो है हम भागफल की बात कर लें। किसकी बात कर ले, भागफल की। तो भागफल कैसे निकालते हैं दशमलव का, वो देख लीजिए दोस्तों। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू ही दशमलव से भिन्न संख्या को समझा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई भिन्न संख्या जैसे 1 3 2 4 और भाग देना है किससे, तो मान लीजिए कि भाग देना है 0.2 से मतलब इतना में इतना से भाग देना है का भागफल निकाले, भागफल निकाले। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है मतलब याद रखना है कंडीशन। आप ऐसे भी जा सकते हैं कि नॉर्मली दशमलव को हटा दीजिए और उसके बाद जो है मतलब भाग देके उसके बाद जो है दशमलव संख्या को गिन लीजिए। और इसमें जो है उसमें क्या करना था, जोड़ना था, इसमें लेकिन घटाना पड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए भाग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का बट्टा, किसी भी संख्या का बट्टा, तो इसको बट्टा में ले आएंगे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर जो है मतलब क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे क्या है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो हमने बताया था कि दशमलव को जो तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ दशमलव तोड़ना सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर जो है मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो हमने बताया था इससे पहले कि मतलब जब भी दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और ये दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अंश का निकालेंगे तो इसके मतलब हर के गुणाती गुणन मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ हटाएंगे दशमलव तो यहाँ 1 होगा, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये नॉर्मली हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे है तो मतलब इस 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 2 से क्या करेंगे, काट देंगे इसको, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। अब ठीक है दोस्तों, अब कितना आएगा, 662/100। अब इस 100 से भाग देंगे तो मतलब क्या होगा, इसका भागफल आएगा 6.62। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, कितना, 6.62। तो ये हो गया एक प्रोसेस। अभी चलो डायरेक्टली कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधे 2 से हम इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे पूरा में, तो कितना हो गया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और उसके बाद जो है 2 दूना 4। अब देखिए दोस्तों, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब कहने का मतलब ये कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यही याद रखना है दोस्तों। कभी कभी जो है अक्सर गलतियां किया करते हैं, जो मतलब गुणनफल जब निकालेंगे तो उस समय अंकों को जोड़ मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होता है उतना जो है मतलब अंक जोड़ के दशमलव लिखते हैं। लेकिन भागफल में क्या करेंगे, जितना अंश का होगा उसमें से जो है हर का जो है दशमलव संख्या घटाएंगे। अब जैसे यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 3 में से 1 घटा दिए 2, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यह भाग था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मतलब जो है आज दशमलव संख्या या भिन्न किसको कहते हैं, उसके बाद जो इसका योगफल कैसे निकालते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं, भागफल कैसे निकालते हैं, यह जो है जानकारी आपको समझ में आया होगा। जानकारी समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सवाल से कोई दिक्कत है जुड़ी हुई, तो मतलब जो है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पर जो है मतलब ध्यान दें, उसका निदान करने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद।